नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। मेरे गुरुजी कहते हैं, कुछ बातों को अपने जीवन में उतारो। उनमें पहली बात है कि जो बीत गया है उसके बारे में कोई चिंतन मत करो। वो बीत गया है, उसके चिंतन करके तुम उसको रिवाइव कर रहे हो, तुम उसको जिंदा कर रहे हो। अभी मैं बात करूं, क्या चीज मुझे दोबारा जिंदा करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर मैं भगवान कृष्ण के बारे में बोलता हूँ, उनके बारे में चिंतन करता हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को रिवाइव करता हूँ। क्या मुझे भगवान कृष्ण को रिवाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक विषय। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब इतना सा ही है कि भगवान कृष्ण किसी समय में थे, अब उनको आप रिवाइव करके उनकी बातें करके क्या पाओगे। तो मेरा जवाब ये आएगा कि नहीं, भगवान कृष्ण थे नहीं हैं। जैसे ही हमने उनको पास्ट टेंस में बोल दिया, हम गलत हो गए। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण आज नहीं होंगे तो दुनिया कौन चलाएगा। सृष्टि कैसे चल रही है, अपने कर्मों का लेखा जोखा कैसे मिल रहा है लोगों को। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। ये जनरल सिद्धांत है, सब कोई बोलता है। सब कर्म का फल मिलता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला है। तो ये सब कौन देख रहा है जी? कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहा है। भगवान कृष्ण तो हैं, वो पास्ट नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखना बेहद जरूरी है, उनके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो ये सेंटेंस मैंने बोला है, ये भी मुझे भगवान कृष्ण मेरे गुरु ने ही बताया है, क्योंकि मैं उनको गुरु रूप में देखता हूँ। बहुत समय, बहुत कई साल तक हम लगातार चर्चा में रहे, उनके ही उन्होंने कुछ सीखे हैं उनकी। जैसे मैं भागवत को एक ग्रंथ मानता हूँ, पौराणिक ग्रंथ, जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन भागवत की कथाएं मैं बोल के इस समय आपको क्यों न मुझे डालना चाहता हूँ। मुझे तो जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु से प्राप्त हुई है, मुझे आपको वो बतानी चाहिए। मुझे आपको उसके बारे में समझाना चाहिए कि गुरु जी क्या कहते हैं। जैसे उनके कुछ बात है कि तुम क्यों चिंता क्यों क्यों डाल रहे हो। मैं इसे अभी अभी अपनी विचारधारा पर ही बात करता हूँ। मैं पास्ट में क्यों जाना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी, मैंने कहा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत हर किसी को सुलभ है, जिसको पढ़ना है वो वहां जाके पढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी, ऐसे बहुत से कथाकार हैं और प्रवचन करता है जो श्रीमद् भागवत पर ही चर्चा करते हैं। उनकी चर्चाओं में एक रस होता है, म्यूजिक होता है, भजन होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो आगे कथानक भी होते हैं। तत्व ज्ञान का उतना आवश्यक नहीं जितना कि उसको एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने का साधन वो बन जाता है। और वो ठीक है अपनी जगह पर। एक आम आदमी को एक आम आदमी को क्या जरूरत है इतना सब बुझा लादने की। उसके लिए भगवान कृष्ण का स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। उसको कोई जाने की लालसा नहीं है कि भाई ये क्या हुआ था और कौन गए थे कौन रहा। अरे भाई, हम क्या करेंगे जान के, कोई बोलेगा मैं क्या करूंगा जान के। तो ये सनातन धर्म की परिपक्वता है। वो कभी किसी व्यक्ति को रिजिडली नहीं फॉलो करने के कहता। कोई चीज जैसे फॉलो करो वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर मेरे बारे में आप कुछ बोल देते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे गुरु कहते हैं कि आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने से विपरीत मत वाले की बात सुनने का भी मात्रा आपके अंदर होना चाहिए। तो कृष्ण को गुरु बनाने का मतलब है कि वो सब ज्ञान आपके अंदर स्वतः आ जाते हैं,
जो श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए हैं या श्रीमद् भागवत में प्रभु ने कहा है। अब जैसे हम अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ में कुछ पड़ाव पॉइंट बनते हैं, पड़ाव मिलते हैं, जैसे पहलगांव पड़ेगा, चंदनबाड़ी पड़ेगा, शेषनाग पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि भगवान शिव जब अमरनाथ जा रहे थे, उनके पास जितने भी उनके साथी थे, उनको धीरे धीरे करके वो छोड़ते चले गए। एक पिस्टू टॉप भी है, शेषनाग में नाग को त्याग दिया, पहलगांव में अपने नाग बैल को त्याग दिया जिस पर वो उनकी सवारी थी। अगर आपको अमरत्व प्राप्त करना है, जो कुछ है उसको आपको अपने से अलग करना आना चाहिए, और चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु ने जो सिखाते हैं वो कहते हैं कि ये सब अपने को हल्का करना सीखो, भारी नहीं। हल्का करने के लिए जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम अभी अपने माइंड से बाहर निकाल सकते हो, उनको निकालो। क्यों उन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहते हो जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रसंग ले लेता हूँ, मद भागवत का ही प्रसंग है। एक हुए जड़ भरत, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा। उनका नाम जड़ भरत है क्योंकि उनके नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा था। और वो चले गए, उन्होंने कहा भैया मेरा समय आ रहा है, बच्चों को तुम राज पर छोड़ा और संन्यास लेके बोले मैं जंग में जाकर संन्यास लूंगा। तो जब अभी मैंने कहा है कि सब कुछ त्यागना सीखो, तो प्रभु तक पहुंचने के लिए या प्रकृति में से तन्मय, प्रकृति से बैठने के लिए, ब्रह्म में जाने के लिए आपको संसार की सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपके चिंतन में कुछ रहना नहीं चाहिए। तो जड़ भरत महाराज जी हरिद्वार का जो कनखर एरिया है वहां पे एक झोपड़ी में रहने लगे, और उन्होंने अपने राजकाज की किसी की सब चिंताएं खत्म कर दी। एक निष्ठ होके अपने आप को समस्त बोझों से मुक्त करने के लिए वो वहां पर रहने लगे। अकस्मात क्या हुआ, वो गंगा किनारे बैठे थे, देख रहे थे, एक गर्भवती हिरनी गंगा जी में कूद गई, गिर गई। कोई उसके पीछे शिकारी आ रहा था, डर की वजह से कूद गई और उसने गंगा जी में एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और खुद खत्म हो गई। अब जड़ भरत जी बड़े द्रवित हो गए और उन्होंने उस बच्चे को उठा लाए, अपनी कुटिया में ले आए और उसको धीरे धीरे पालना शुरू किया, धीरे करके पालना शुरू किया। और शनै शनै वो हिरनी का बच्चा बड़ा होने लगा, और जितना बड़ा होने लगा उतना ही जड़ भरत जी को उससे लगाव होने लगा। वो उसके मुंह जाल में फंसते गए, फंसते गए। और एक दिन क्या हुआ कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो जड़ भरत जी को लगा कि यार ये बच्चा तो मर जाएगा, ये किसी कारण बच्चे की डेथ हो गई। जड़ भरत जी बड़े व्याकुल, परेशान हो गए बहुत। जो जड़ भरत जी अपनी सब चिंतन, सब माया मोह को छोड़कर कुटिया में आकर रहने लगे थे, वो उस हिरण के मोह पाश में बंध गए। और जब उस बच्चे की डेथ हो गई, उनके भी प्राण पखेर उड़ गए, वो भी चले गए। लेकिन क्योंकि इस जाते समय जब अपनी प्राण त्याग रहे थे, तब उनके समय उस हिरण के बच्चे के जाने का मोह हो रहा था, चिंतन था उनके मन में। इसलिए उनको अगले जन्म में हिरण का जब जन्म मिल गया, वो हिरण बन गए। अच्छे तपस्वी जड़भरत जी अच्छे तपस्वी मुनि थे, ऋषि थे, बहुत ज्यादा तपस्या कर रखी थी, भगवान के प्रिय भक्त भी थे। तो वो हिरण तो बन गए, लेकिन उनकी जो याद थी, उनको सब पता था, याद था सी कि भाई देखो मैं हिरण के मुंह में पगला गया, मेरे प्राण चले गए और अब इस जन्म में हिरण बन गया। कालांतर में वो चुपचाप, जितना हिरण का उनका समय था, उन्होंने चुपचाप रहते हुए पास किया। जब वो हिरण की योनि से बाहर निकले, दोबारा उनकी डेथ मतलब दोबारा मृत्यु को प्राप्त हुई, शरीर छोड़ा हिरण का, तो वो अपने पूर्ण प्रताप से फिर इंसान बन गए, आदमी बन गए।
लेकिन उनको सब याद था। उनको अपने तीनों जन्मों का याद था कि मैं पहले क्या था, राजा था, फिर ये हिरन बन गया, अब फिर इंसान बन गया। उन्होंने ब्राह्मण का जन्म ले लिया और उनको ये याद था कि मौन रहना श्रेष्ठ है। कुछ काम ना करना भी वो कहते थे, मैं पिछली बार छोड़ के आया था अपनी जिस अवस्था को, दोबारा वहीं से शुरू करूंगा। जड़ भरत जी ने कोई काम करना पसंद नहीं किया। उनके पिताजी ने, उनके भाइयों ने उनसे कहा खेत में चले जा, ये कर ले। पंडित थे, कथावाचक थे, उनको कहते थे आप कथा करो, ये सब करो, लेकिन जड़ भरत जी किसी में रुचि लेते नहीं थे। खेतों में भेज दिया तो चुपचाप बैठे, शांत बैठ गए। चिड़िया चुप, खेत चुग रही हैं, चुगो, गाय खेत खा रही है तो खाओ। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मुझे मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, तो मुझे समस्त विचारों से रहित होना पड़ेगा, समस्त लगाव से रहित होना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए। आई शुड बी कंप्लीटली फ्री। तो कंप्लीट फ्री अवस्था में रहने लगे। हम तो गुत्वा सब लोगों से नाराज भी हो गए, बच्चे भाई लोगों से गुस्सा करने लगे, कुछ करता तो है नहीं, और जब कोई काम सौंप दो वो काम सही ढंग से करता ही नहीं। और वो बिल्कुल मौन रहते, कोई सुना रहा है तो सुना रहा है, कोई गाली दे रहा है तो दे रहा है, जो खाने को मिल गया चुपचाप खा लिया, नहीं खाने को मिला नहीं खाया। इस तरह से वो अपनी उस जीवन को पा रहे थे, और जो साधना 2 जन्म पहले उनकी छूट गई थी उसको पूरा कर रहे थे। भले ही वो युवा थे या लड़के टाइप थे, बहुत उम्र दराज नहीं थे, लेकिन उनकी जो मानसिक अवस्था थी, जो मानसिक थी, वो तो वही पुरानी थी। एक दिन क्या हुआ, एक राजा थे, वो अपने किसी गुरु के पास जा रहे थे। तो फिर उनको वहाँ पे एक राजा से संवाद हो गया, उनके मुंह से 2 बात निकल गई, भाई कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। ये तत्व ज्ञान की बातें फिलहाल मैं यहाँ करने की बात नहीं करता। बाद में आता है कहानी में कि उन जड़ भरत को एक डाकू बलि देने के लिए पकड़ के ले गया काली के मंदिर में। और जब उसने काली के मंदिर में जड़ भरत जी की बलि देने की चेष्टा करी, तो काली जी स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने उन सब डाकुओं को मृत्यु दंड दिया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि ये हमारे यहाँ से चला आता है कि आप अपने मन से अनावश्यक चीजों को त्यागना सीखिए। विचार तो त्यागने हैं ही हैं, लेकिन जो मोह है ना, हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद नहीं है, हम किसी की चर्चा करना ही बंद कर देना चाहिए। क्यों चर्चा करते हैं? अगर अनावश्यक है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तो उससे क्यों चर्चा करता हूँ, उसकी बात करता हूँ। अभी मैं कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, सोचता रहूं, क्या मिलेगा? होना था तो हो गया, खत्म हो गई कहानी। उसने मुझे गाली दी, सोच रहा हूँ क्या करूंगा। तो ये यथार्थ में रहने का मतलब है कि अभी जस्ट वर्तमान में आप रहिए। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसको व्यवहार बनाना बहुत मुश्किल काम। ये बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है, लेकिन होता है। अगर आपके गुरु कृपालु होते हैं तो शनै शनै आपको वो उस अवस्था में ले जाते हैं जब आपकी विचारधारा बिल्कुल रुक जाती है, थम जाती है, और आप सिर्फ वर्तमान में रहते हैं, अभी में रहते हैं। और जब आप अभी में रहते हैं, इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्म स्पर्श। ये टाइम फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल वर्तमान में रुक जाइए और फिर आप ब्रह्म का आनंद लीजिए। ये बहुत सुंदर अवस्था है। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिना इंडिविजुअल वार्तालाप के, बिना बातचीत के, खैर कल की बातें हैं, अभी आप इसका फायदा उठाने की चेष्टा करिए। ये सत्य है कि आप यथार्थ में रह सकते हैं। आप समस्त विचार प्रवाह से मुक्ति पा सकते हैं। आप आनंदमयी अवस्था में रह सकते हैं। कुछ मत पढ़िए, कुछ मत जानिए, जानने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको आवश्यक नहीं है, उसे क्यों जानते हो भाई? छोड़ोगे साथ। मैं उसको जानूँ ना जिसकी मुझे जरूरत है, जिसके लिए मैं खुश रह सकूँ, मैं स्वस्थ रह सकूँ। तो ये सब बढ़िया बढ़िया बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, अपने आप को पहचानने की बातें हैं। आप हम बहुत शक्तिशाली हैं,
सब कुछ हम ही तो हैं, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने की बातें हैं। फिर कल मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। अभी के लिए विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।